श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। आज आप सभी को राम जी के कोमल स्वभाव की एक कथा सुनाते हैं। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं ना, ऐसो को खुदा जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही। तो जब विनय पत्रिका लिखी गई थी उसमें हनुमान जी महाराज का तो दर्शन होता ही रहता था गोस्वामी जी को आवश्यकता होने पर। तो एक बार हनुमान जी महाराज ने कहा गोस्वामी जी से कि आज मैं आपको राम जी के कोमल स्वभाव की एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हो गए। कथा वो भी श्री हनुमान जी महाराज के मुख से, जीवन धन्य हो जाएगा। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि विभीषण जी एक बार भ्रमण करने के लिए निकले, वन में भ्रमण करने के लिए निकले। तो एक गांव के निकट पहुंचे। वहां पर एक मौनी बाबा रहते थे। मौनी बाबा मतलब समझिए वो बोलते नहीं थे, जवाब नहीं देते थे। आप उनसे कुछ भी कहो वो जवाब नहीं देते थे, क्योंकि उन्होंने मौन व्रत ले रखा था। तो जब वन में घूमते घूमते विभीषण जी को समय हो गया, तो विभीषण जी को लगी प्यास। तो उन्हें मौनी बाबा को देखा और देख के विभीषण जी ने कहा कि मैं इस वन से बाहर निकलना चाहता हूँ, है ना, अपने राज्य की ओर जाना चाहता हूँ, मैं भटक गया हूँ, मार्ग बता दीजिए। उन्होंने इशारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन विभीषण जी समझ नहीं पाए। थोड़ी देर यही वृत्तांत चलता रहा, तो विभीषण जी को क्रोध आ गया। क्रोध में आके विभीषण जी ने मौनी बाबा को धक्का दे दिया। धक्का दे दिया तो वो एक पत्थर पे जाके गिरे, सर टकराया और वहीं उनका शरीर हो गया पूरा। इधर आसपास के लोगों ने जब देखा तो विभीषण जी को पकड़ लिया गया। गांव में उन्हें बंदी बना लिया गया। भूगर्भ में मकान के अंदर, जैसे अंडर जो लोग जमीन के अंदर जो मकान जिस तरह से बना लेते हैं ना, उस तरीके से जमीन के अंदर एक सुरंग बना के, गुफा जैसी बना के, उसमें विभीषण जी को बंद कर दिया गया और विभीषण जी को मारने का बिल्कुल प्रयत्न किया गया कि किसी भी तरह से इनकी मृत्यु हो जाए। लेकिन राम जी ने अमर होने का वरदान दिया था, तो मृत्यु उनकी होती नहीं थी। बड़े परेशान, दिन भर मारते पीटते थे और शाम को वही बांध के छोड़ देते थे। कुछ नहीं खाना पीना भी नहीं, क्योंकि उन्होंने सोच रखा था कि मारना है। इधर राम जी के पास खबर पहुंची कि विभीषण जी को किसी गांव के लोगों ने बंदी बना लिया है और विभीषण जी बहुत संकट में है। राम जी उस गांव की ओर निकल गए और उस गांव में जब राम जी ने प्रवेश किया, तो वहां के जितने ब्राह्मण परिवार थे, ब्राह्मणों को गांव था, सबने राम जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए। राम जी का स्वागत किया, राम जी का आतिथ्य किया, सत्कार किया। और राम जी ने जब कहा कि आप सभी कुशल मंगल तो हैं, राम जी ने सबसे पहले विभीषण जी का हालचाल सोचा, बाद में ले, पहले इन सबकी कुशल क्षेम तो पूछ लें। तो कुशल मंगल सबका पूछा राम जी ने। तो गांव के लोगों ने कहा कि प्रभु, गांव में एक मौनी बाबा की इस प्रकार से मृत्यु हो गई है और
एक राक्षस था, वो वन में था, शायद कुछ लेने के लिए आया था और मौनी बाबा से कुछ उनकी बात हुई। मौनी बाबा ने उत्तर नहीं दिया। क्रोध में आके उन्होंने धक्का दे दिया, जिस वजह से पत्थर पर सर टकराने से उनकी मृत्यु हो गई। हम लोगों ने उसे पकड़ लिया, उस राक्षस को बहुत अधिक मारा, लेकिन पता नहीं प्रभु, बहुत अधिक मारने पर भी वो मरता नहीं है। आप यहाँ आ गए प्रभु, हमारे बड़ी सौभाग्य की बात है। अब आप ही उस दुष्ट हत्यारे को आप दंड दीजिए। राम जी समझ तो गए कि विभीषण जी के बारे में बात हो रही है। राम जी ने कहा कि ठीक है, आप उन्हें लेके आइए। विभीषण जी को उसी दशा में राम जी के सामने लाया गया। राम जी को देखा तो विभीषण जी का जो मस्तक था वो लज्जा से झुक गया, बहुत शर्मिंदा हुए। लेकिन राम जी तो और संकोच में आ गए। ब्राह्मणों ने कहा कि प्रभु, अपराधी आपके सामने हैं, बस आप इन्हें प्राण दंड दीजिए, किसी प्रकार से इनके प्राण हरण कीजिए। राम जी ने कहा कि आप सभी मुझे एक बात बताइए, यदि सेवक का कोई अपराध होता है तो उसको स्वामी भी दंड का भागी बनता है ना? ब्राह्मणों ने कहा हाँ प्रभु, बनता है। तो राम जी ने कहा तो फिर आप इनको छोड़ दीजिए। क्यों प्रभु, इनको क्यों छोड़ दें? इनके द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या हुई है। तो राम जी ने कहा कि मैंने इन्हें कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया है और लंका का राज्य सौंपा है। ये मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने सेवक हैं, अपने भक्त हैं, और ये क्योंकि मेरे हैं तो जो इनका अपराध है वो मेरा भी अपराध है। अब जो दंड आपने इनके अपराध के लिए निश्चित किया है वही दंड आप मुझे दीजिए, वही दंड आप मुझे दीजिए, मैं उसे स्वीकार करूंगा। विभीषण जी ने जानबूझकर ब्रह्महत्या नहीं की है। वो वृद्ध ब्राह्मण हैं और मौनव्रती थे, विभीषण जी को पता नहीं था और न ही उनके प्राण को हरने की विभीषण जी की कोई इच्छा थी। लेकिन फिर भी हत्या तो हुई है, और जैसे हमारे अपने कानून में भी गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलता है तो सज़ा कुछ कम हो जाती है। तो राम जी ने कहा कि देखो भाई, अनजाने में ही हुई है, हत्या तो हुई है, प्रायश्चित तो जो है वो है। तो अनजाने में हुई हत्या का जो प्रायश्चित ऋषियों ने बताया है, धर्म ग्रंथों ने बताया है, मैं वो प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। आप विभीषण जी को मुक्त कर दीजिए। जब राम जी की ऐसी कृपा देखी है, ऐसी करुणा देखी है अपने सेवक के प्रति, अपने भक्त के प्रति, तो जितने ब्राह्मण थे उस गांव के सब बड़े गदगद हो गए। राम जी की जय जयकार होने लगी और उस दिन से सबने राम जी की सेवा का प्रत्यय लिया कि भाई अब तो राम जी की शरण में है। और ऐसा दंत कथाओं में आता है कि वो हत्या जो विभीषण जी के द्वारा हुई थी, राम जी बाद में विभीषण जी को अपने साथ लेकर आए हैं अयोध्या, और वहाँ पे विभीषण जी को कुछ दिन रखा, उपचार किया, और उसके पश्चात विभीषण जी को लंका भेज दिया। और वो जो अनजाने में हत्या हुई थी, उस हत्या का प्रायश्चित राम जी ने स्वयं किया कि भाई सेवक से हत्या हुई है, ठीक है, स्वामी उसके लिए उत्तरदायी है, तो उसका प्रायश्चित राम जी ने किया था, ना कि विभीषण जी ने किया था। जब हनुमान जी महाराज ये कथा गोस्वामी जी को सुनाई तो गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हो गए। गोस्वामी जी बहुत प्रसन्न हो गए, नेत्रों से अश्रुधार बह रही है, और बार बार गोस्वामी जी यही कह रहे हैं, ऐसो को उदार जगमाही, ऐसो को उदार जगमाही। जगत में ऐसा उदार कौन होगा? जगत में ऐसा उदार कोई नहीं है। अस स्वभाव कहीं नहीं सुनहु नहीं देखऊ है, अस स्वभाव कहीं सुनहु न देखो, ऐसा स्वभाव ना कहीं सुना ना देखा है। कि खगेश रघुपति समलेखो, मैं राम जी के समन किसी गिनूं। जैसा स्वभाव राम जी का है, जैसे राम जी हैं अपने सेवक के लिए,
बिन सुरिवा जो देवै दीन पर राम सरिस को नहीं। ऐसा राम जी के समान कोई दूसरा नहीं। गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और फिर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में इस पद की रचना करी जो है ऐसो को उदार जग माही। हमारे राम जी ऐसे हैं, ऐसी करुणा है ना, ऐसा प्रेम है अपने भक्त के प्रति, अपने सेवक के प्रति। मानस जी में जब कागभूषुंडी जी को उपदेश दिया है तो क्या कहा है कि मोहि सेवक सब प्रिय कोई ना है। मुझे सेवक के समान कोई प्रिय नहीं है। इसलिए ये जीवन भगवान ने बड़ी कृपा से दिया है ना। मानव जीवन जो दिया है अपनी प्राप्ति के लिए दिया है, हमारे अपने कल्याण के लिए दिया है कि इस मानव शरीर को प्राप्त करके हम अपना कल्याण कर सकें, भगवान का भजन कर सकें। और वो भगवान देखिए कितने दयालु हैं। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तले पाषण ते मति मंद जो राम तजी भजई जाए प्रभुआन। वो तो मूर्ख हैं जो राम जी को छोड़कर किसी और का भजन कर रहे हैं। राम जी को भजिए, राम नाम करिए, नाम जप करिए। न समान नहीं कब न हो देही जीव चराचर जाचत जेही साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही परलोक सवारा। सो परत दुख पावै सिर धुनि धुनि पछताए काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। संसार की स्थिति देखिए, संसार किस हो जा रहा है। कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, बस एक ही चीज़ जो मैंने परसों भी कही थी, लोभ, रुपया, बस किसी तरह पैसा मिल जाए। धर्म में आग लगा दी है, कर्म में आग लगा दी है। कोई स्वभाव नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, कोई पवित्रता नहीं, कुछ नहीं। हर चीज बस पैसा पैसा। भगवान के यहाँ जैसे अकाल पड़ता है ना, अकाल में बड़ी कमी हो जाती है और छोटी छोटी जो चीजें होती है ना वो बड़ी बहुमूल्य हो जाती है। जैसे लोग आज के समय में पानी कैसे बहाते हैं, गाड़ी धो रहे हैं, है ना, मोटरसाइकिल धुल रही है, और वही कहीं पानी का अकाल पड़ जाए तो एक एक गिलास, एक एक बूंद पानी की कीमत होती है। तो ये कलिकाल है। कलिकाल में भगवान के यहाँ भक्तों का अकाल पड़ा हुआ है, कोई पहुंच ही नहीं रहा है। बिल्कुल सब सीटें खाली, कमरे खाली, भगवान के यहाँ सारे बरामदे खाली। जितना रोज भक्तों के लिए वहाँ पे रोज भोग प्रसादी जो बनती है सब बासी, कोई खाने वाला नहीं है, कोई भगवान के दरबार में पहुंचने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया अवसर है, बहुत सुंदर अवसर है। यहाँ थोड़े से ही काम हो जाता है, थोड़े में ही यहाँ काम हो जाता है। यदि हम थोड़ा ही प्रयत्न कर लें, थोड़ा सा भी अपने चरित्र पर, अपने जीवन पर थोड़ा ध्यान दें और नाम जप करें तो बड़ी सहजता से कल्याण हो जाएगा कि भगवान के बड़ी कमी है। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।